Hello, aspirants. Welcome aboard. So, again, we are back with the next series of revision through questions for UPSC and UPPCS daily MCQ series. Okay, so this will help you to assess your preparation for civil services as well as to revise your syllabus. This is about me. If you have any questions, queries, or concerns related to preparation ऑफ यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है एग्जाम की किसी भी स्टेज को लेकर के, तो इस सेशन के अंत में वी हैव गिवन द कांटेक्ट डिटेल्स. आप हम पे वहां तक पहुंच सकते हैं एंड वी विल रिस्पॉन्ड टू यू एज सून एज पॉसिबल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. कंसीडर द फॉलोइंग एंड राइस फील्ड. जस्ट गिव मी वन सेकेंड. Okay, consider the following: rice fields, coal mines, domestic animals, wetlands. Which of the above are the source of methane, a major greenhouse gas? तो इनमें से कौन सी जो है, कौन से सोर्स हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं? ओके, ऑप्शंस आर 1 and 4, 2 and 3, 1, 2 and 3, 1, 2, 3 and 4. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो राइस फील्ड, वेटलैंड्स, ये दोनों बहुत बड़े सोर्स हैं. डोमेस्टिक एनिमल, एग्रीकल्चर सेक्टर इटसेल्फ इज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ मीथेन, प्लस वी हैव प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन द कोल माइंस एज वेल. ओके, सो आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है डी, 1, 2, 3 and 4. ये सारे जो सोर्स हैं इससे मीथेन गैस निकलती है, जो कि एक बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है. Next question: which of the following pairs are correctly matched? So here is the theory or law, and next is associated scientist. Continental drift, Edwin Hubble. Expansion of the universe, Alfred Wegener. Photoelectric effect, Albert Einstein. So choose your answers. So यहाँ पे अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकेंड का जो करेक्ट आंसर है वो इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, और एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स, जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये एडविन हब्बल ने दिया था. so ये दोनों मिसमैच हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, और इसी के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था. सो करेक्ट ऑप्शन हियर बिकम्स बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3. assertion reason: in the visible spectrum of light, red light is more energetic than the green light. The wavelength of red light is more than that of green light. जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है विबग्योर, उसमें रेड लाइट की एनर्जी ज्यादा होती है ग्रीन लाइट से, और दूसरा है कि वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट की ज्यादा होती है ग्रीन लाइट से. तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस देने हैं. देखिए, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए, इफ A and R both are true and A is the correct explanation of R is the correct explanation of A. B, if A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. C, if A is true but R is false, and D, if A is false but R is true. So यहाँ पे correct answer देखते हैं. D, the energy of light is inversely proportional to the wavelength. आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका visible spectrum है, और सिंपल से आपको बस ये रिलेशन याद रखना है. देखो, वेवलेंथ जो होती है वो रेड की सबसे ज्यादा है, तो जब आप विबग्योर लिखेंगे तो सबसे कम वायलेट की है और उसके बाद बढ़ती जाएगी. ये जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है ये इसके ऑपोजिट चलती है एक साथ. सो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है बट फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा है. रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है बट इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी एनर्जी जो है वो लीस्ट है. ठीक है, so, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, और वेवलेंथ इन दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ये डायग्राम याद रखेंगे तो विबग्योर के सवाल लग जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन: रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द असर्शन एंड रीजन इज रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. सो रेडियो वेव्स जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड कर जाती हैं, और रीजन इसका दे रहा है बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. So yes, both the statement are correct. So ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. आप इसको याद रखेंगे तो आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कोई भी सवाल लग जाएगा. देखिए, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड. सो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव्स की, फिर इंफ्रारेड की, फिर आता है विबग्योर, एंड देन अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज. ठीक है, वेवलेंथ इधर बढ़ रही है और वेवलेंथ इधर छोटी हो रही है. जो फ्रीक्वेंसी होगी वो वेवलेंथ के ऑपोजिट होगी. इवन जो एनर्जी होगी वो भी वेवलेंथ के ऑपोजिट होगी. बस इतना याद रखना है. ओके,
Next, what is bisphenol A, or commonly known as BPA? Option A, medical test for electing or detecting cancer. A test for testing the use of drugs to improve performance by athletes. A chemical used for development of food packaging materials. D, a special type of alloy steel. Okay, so यहाँ पे आपका correct option है C, the chemical used for development of food packaging material. अगर पानी का कैन देखा हो आपने तो वो जिस बॉटल में आता है वो बॉटल पानी की जो होती है स्पेशली दे आर मेड अप ऑफ बीपीए. ठीक है, सो दिस इज अ ऑर्गेनिक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन जो फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाने के एपॉक्सी रेजिन्स बनाने के काम में आता है. नेक्स्ट, व्हाट आर रूबीज एंड सफायर्स केमिकली नोन एज? रूबी या सफायर जो हमने सुना है इसको केमिकली क्या कहा जाता है? ओके, सो ये क्लास 8th या 9th का एक क्वेश्चन है. Al2O3 होता है, और जब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है जब ये रेड कलर का होता है तो इसको रूबी कहते हैं, और रेड के अलावा अगर ये किसी और कलर का है तो इसको सफायर कहते हैं. ठीक है, सो हियर द आंसर इज बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? इसमें से किसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? ऑप्शंस आर आर्गन, नियॉन, जेनॉन या नाइट्रस ऑक्साइड. ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है इसका जेनॉन. एक्चुअली जेनॉन ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है स्ट्रेंजर. सो जेनॉन का लिटरल मीनिंग इज द स्ट्रेंजर. जेनॉन इज नोन एज द स्ट्रेंजर गैस. Next question, mixture of which of the following pair of gases is the cause of occurrence of most of the explosions in mine? जो खदानें होती हैं स्पेशली कोल माइंस, उनमें से इनमें से कौन सी दो गैसेस मिलके जो है एक्सप्लोजन या विस्फोट करती हैं? ऑप्शंस आर ए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी, ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन, सी, मीथेन एंड एयर, एंड डी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ओके, सो देखिए पहले तो इसमें से अगर आपको लॉजिक भी लगाना है तो इट हैज टू हैव ऑक्सीजन एटलीस्ट, या एयर होगी तभी वो जल सकता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन तो नहीं होगी. ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए, बी या सी हो सकता है. ये दोनों बहुत ज्वलनशील गैस है, बट हाइड्रोजन ऐसे फ्रीली किसी माइन में नहीं निकलती है. ठीक है, सो ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन या मीथेन एंड एयर. सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज सी, मीथेन एंड एयर. और जहां पे कोल माइंस होती हैं असल में उनको मीथेन या और पॉइजनस गैसेस डिटेक्ट करने के लिए एक छोटी चिड़िया होती है कैनारी, उसको भेजा जाता है ताकि इन गैसेस से उस पे हार्मफुल इफेक्ट होता है. मोस्टली मर जाती है वो, लेकिन आदमियों के लिए फिर वो टेक पॉइंट की तरह काम करता है कि हम इसमें जा सकते हैं या नहीं. सो आंसर हियर इज द mixture of methane and air results into the explosion in mines. Next question for today, which one of the following pairs of metals constitutes the lightest metal and the heaviest metal respectively? इसमें से कौन सा lightest and heaviest metal है? ओके, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, बट एटलीस्ट 1 to 20 एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए अब सभी को जनरल साइंस के लिए. ऑप्शंस आर ए, लिथियम मरकरी, बी, लिथियम ऑस्मियम, सी, एल्यूमिनियम एंड ऑस्मियम, डी, एल्यूमिनियम एंड मरकरी. सो देखिए अगर आपको इसमें एलिमिनेट भी करना है, फर्स्ट यू शुड चूज बिटवीन लिथियम एंड एल्यूमिनियम. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, ये सबसे लाइटेस्ट मेटल है जो अवेलेबल है. ओके, सो हियर हमको चुनना है ए और बी में से, मरकरी और ऑस्मियम में से. सो तब भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50 हो जाएगी. Now between mercury and osmium, actually osmium is the densest metal known. Okay, जो naturally occurring वो होते हैं elements, उसमें osmium सबसे densest है. So here the correct option is B, lithium is the lightest and osmium is the heaviest metal. Okay, next question number 10, in which of the following kind of organism is the phenomena found wherein the female kills the male after copulation? इनमें से किसमें ये फिनोमेना पाया जाता है जिसमें कॉपुलेशन के बाद जो है फीमेल किल्स द मेल? ए, ड्रैगन फ्लाई, बी, हनी बी, सी, स्पाइडर, डी, पिट वाइपर. ओके, सो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई है इसको मे फ्लाई भी कहा जाता है. 24 घंटे की ही इनकी लाइफ होती है. सो ये नहीं है आंसर. हनी बी इज नॉट द आंसर. हियर द करेक्ट आंसर इज सी, स्पाइडर. ऐसे ही एक साइंटिफिक फैक्चुअल क्वेश्चन है. Okay, so spider is the one where female kills the male after the copulation. Okay, so follow the daily MCQ series to assess your civil services preparation either for UPSC or for UPPCS.
The questions are the best way for revision. If you have any questions, comments or concern, please send it to upscselfhelp@gmail.com. Okay, and we'll try to respond you within 48 hours. और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, please put it in the comment section. You can reach out to us on the FP, Insta or Gmail, and please do not forget to subscribe the channel so that you can get notification whenever we put some new interesting content for this preparation. So thanks a lot for watching, guys. See you in the next session. Thank you.